तो बाबा की जान, बाबा बताए ये तो कहा ना बच्चे जाती हूँ और बाबा से संदेश लेकर के आती हूँ। आज का सारा संदेश ज्ञान मुक्त संगम की मोच, संगम को कैसे यूटिलाइज मधुबन में जब से भाई साहब आए, दिल्ली में भी बहुत सेवाओं की नई नई प्लानिंग करते हैं। जो भी प्लान बनाते हो मेरे पास भेजते हैं कि देखो राजू, शिवरात्रि पर ये भेजना है, ये करना है, इसको करेक्ट करो, इसको भेजना है। लेकिन जब मधुबन आ गए तो हर बात, कोई भी पेपर, कोई भी पत्र किसी का, कोई भी समस्या वाला बात आती, तुरंत बुलाते, बात करते और उसका समाधान करके देते। हमारी मीटिंग चलती, पूरी पूरी बुलेटिन हम टाइप करके तैयार करते। जब भी बड़े भाइयों को देते तो सबसे पहले ब्रजमोहन भाई ही उसको करेक्ट करते और कहते यहाँ यहाँ एडिशन कर दो, ये कट कर दो, ये करेक्शन कर दो। तो हम लोग भाई साहब के होते बहुत निश्चिंत रहते थे। कोई भी कार्य है, बड़े बैठे हैं, सुना दिया, हल्के हो गए। एक ने भी अगर कह दिया सब ठीक है तो फिर निश्चिंत होकर के वो पोस्ट, वो पत्र, समाचार यहाँ से हम भेज देते। ड्रामा ही कल्याणकारी है, कुछ बाबा नया कराते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन जो हम सब सुन रहे हैं कि भाई साहब की नेचर बहुत रमणीक थी, तो दो तीन बातें रमणीकता की मुझे याद आती हैं। एक बार कुछ वीआईपी आए थे, हमारे विंग से कनेक्टेड थे, रूरल विंग के थे। तो मैंने कहा भाई साहब इनसे मिलेंगे, सब बड़े बड़े अधिकारी आए हैं। कहते हाँ हाँ ले आओ। तो जब हम लेकर के यहाँ आए, इधर ही बैठे थे, तो उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट सुनाना शुरू कर दिया। बहुत लंबी लंबी बातें सुना रहे थे। तो भाई साहब एक प्रश्न पूछ दिया। कहते एक प्रश्न आप लोगों से पूछूं, जवाब देंगे? हाँ जी। बोला अच्छा, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं बच्चा बनना चाहूँ तो आपको बना देंगे? बेचारे सोचने लगे बूढ़े को बच्चा कैसे बनाएंगे। तो बोला जब दुनिया बूढ़ी हो गई है तो बच्चा कैसे बन जाएगी? जो आप लोग ये करेंगे, ये गांव का विकास करेंगे, ये करेंगे, प्लान कर रहे हो, बूढ़े को तो मरना ही पड़ेगा बच्चा बनने के लिए। तो विनाश काल इतना स्मृति में रहता था कि हर बात में रमणीकता से उसका उत्तर दे देते। इतना विस्तार में नहीं जाओ, इतनी बातें नहीं सोचो, ये कलयुग जाने वाला है। जितना बचा सकते हो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा इसके चक्कर में नहीं। मना कहने का भाव उनका ये रहता था कि ये कलयुग बिल्कुल अंतिम सीमा पर है, इसको जाना ही है। इसलिए ज्यादा इतना ये कर दूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करो, बहुत प्लानिंग ऐसी नहीं बनाओ। हर बात में उनको यही लगता है इतना विस्तार में जा दो, क्या जरूरत है इसकी, स्टॉप, ज्यादा नहीं सोचो। तो भाई साहब के अंदर वो एक कला थी सबको कन्विंस करने की, रमणीकता से हर बात को स्पष्ट करने की, और कोई भी बात कैसी भी हो उसका तुरंत निर्णय लेना और समाधान दे देना। ये नहीं कहते चलो इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, जो बात पूछनी है। क्योंकि वर्तमान समय हमारे निर्भय भाई जी जब तक थे तब तक उन्होंने भी सबको बहुत प्यार से हर चीज की खुली छुट्टी देते, साइन करते गए। मैं कहता भाई साहब हमारे हाल में जगह नहीं है, कॉन्फ्रेंस हाल छोटा है, आप इतने लोगों को छुट्टी देते जा रहे। अरे भाई बैठेंगे ना, कहीं भी बैठ जाएंगे, छुट्टी दे दो।